मोदी जी दो काम तो जीवन में अपना बहुत अच्छा किए जो मैं मानता हूँ। पहला मोर को दाना खिलाया है और दूसरा काशी का यात्रा की है। मोदी जी कहते हैं कि मैं 15 लाख खाते में दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, है ना, युवाओं को 22 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। कहाँ है श्रीमान? प्रधानमंत्री मान्य पद होती है, कम से कम पद का भी तो गरिमा रखें। राशन कार्ड पर आज दुर्दशा इतना हो रहा है कि 5 परिवार का नाम आता है तो एक ही यूनिट का कार्ड बन के आता है। और कुछ दिन पहले FCI सारे गोदामों को नोटिस दे दिया गया है कि राशन कार्ड पर 1 किलो गेहूं मिलेगा। अगर 1 किलो गेहूं हमारे गरीबों को मिलती है, दलितों को मिलती है, तो ये हमारे गरीब दलित पूरे 13 करोड़ की आबादी बिहार में बेचारे भूखमरी के मार झेल रहे हैं, लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं और उस पर से मानव रहित आपदा, प्राकृतिक आपदा के भी मार झेल रहे हैं। अगर 1 किलो गेहूं मिलती है राशन कार्ड पे 5 परिवार में, तो कौन ओखली में कुटाएंगे, कौन ओखली में पिटाएंगे? कैसे उनके बाल बच्चा का भविष्य उज्जवल होगी? कि MP MLA मंत्री विधायक के बाल बच्चा नहीं जाएंगे झाड़ू मारने? जो दलित गरीब मजदूर के बाल बच्चा पटना के चकाचक करता है, नाले मल मूत्र को सफाई करता है, स्वस्थ वातावरण देता है, अब उनकी भी दशा ये है कि 9,000 रुपया में नौकरी करने पर बेबस और मजबूर है। क्योंकि इनकी सोच है कि दलित मजदूर पढ़े नहीं, गरीब इनका आगे बढ़े नहीं, इनके घर भी छीन लो और रोजगार से वंचित करो ताकि ये मेरा गुलाम रहे। गुलामी के कागार पर हम लोग को ले जाना चाहते हैं। लीलन क्रांति रसिया में आई थी, महात्मा गांधी का पूर्वी चंपारण से क्रांति हुआ था, भारत अंग्रेज छोड़ो, उसी तरह BJP छोड़ो क्रांति आएगी। क्योंकि जनता जान रही है और जाग रही है धीरे धीरे कि इनकी सोच क्या है गरीबों के प्रति। GST लगा करके दाम इतना ऊंचा हो गया कि अब तो हमको लगता है कि गरीब को चावल भी नहीं मिलेगा, दाल भी नहीं मिलेगा, आटा भी नहीं मिलेगा, तेल भी नहीं मिलेगा। गैस दे दिया कि फ्री है। गैस तो हम लोग भरा नहीं पा रहे हैं, 1200 रुपया हो गया। बच्चा का बढ़िया से पढ़ाई दे तो सरकारी में तो हम लोग वोट देंगे मोदी के, न तो नहीं देंगे। काहे गुस्सा है? काहे गुस्सा है? गरीब का बाल बच्चा बहुत कठिनाई से पढ़वा करता है तो उसको नौकरी नहीं मिलता है। अगर कोई के लगवा करता है तो उसको घूस दीजिए 4 लाख 5 लाख, तो गरीब आदमी के रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से देगा, कहाँ से कैसे नौकरी हासिल करेगा? बच्चा का बढ़िया से पढ़ाई दे तो सरकारी में तो हम लोग वोट देंगे मोदी के, न तो नहीं देंगे। गैस दे दिया कि फ्री है। गैस तो हम लोग भरा नहीं पा रहे हैं, 1200 रुपया हो गया। गरीब आदमी कमाता है तो खाता है, तो कहाँ से 1200 रुपया लगा के गैस भराएगा महीने? और बिजली बिल 600 रुपया बिल आता है, 1 महीना में 600। आज 1 महीना नहीं भरते हैं तो दूसरा महीना बिजली काटने चल आता है। लॉकडाउन से पहले हमेशा से मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने तब से देख रहे हैं कि जुमलेबाजे पर जुमलेबाज बक रहे हैं, बोल रहे हैं। अब कोई ऐसा काम केंद्र सरकार का जो बिहार गरीब दलित मजदूर के लिए हो, युवाओं के लिए हो, सक्सेसफुल अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर रही है। उनकी जो काम है राशन कार्ड पर आज दुर्दशा इतना हो रहा है कि 5 परिवार का नाम आता है तो एक ही यूनिट का कार्ड बन के आता है। और कुछ दिन पहले FCI सारे गोदामों को नोटिस दे दिया गया है कि राशन कार्ड पर 1 किलो गेहूं मिलेगा। अगर 1 किलो गेहूं हमारे गरीबों को मिलती है, दलितों को मिलती है, तो ये हमारे गरीब दलित पूरे 13 करोड़ की आबादी बिहार में बेचारे भूखमरी के मार झेल रहे हैं, लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं और उस पर से मानव रहित आपदा, प्राकृतिक आपदा के भी मार झेल रहे हैं। अगर 1 किलो गेहूं मिलती है राशन कार्ड पे 5 परिवार में, तो कौन ओखली में कुटाएंगे, कौन ओखली में पिटाएंगे? कैसे उनके बाल बच्चा का भविष्य उज्जवल होगी? ये भी फ्लॉप साबित हो रही है। हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मैं 15 लाख खाते में दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, है ना, युवाओं को 22 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। कहाँ है श्रीमान? प्रधानमंत्री मान्य पद होती है, कम से कम पद का भी तो गरिमा रखें। मोदी जी दो काम तो जीवन में अपना बहुत अच्छा किए जो मैं मानता हूँ। पहला मोर को दाना खिलाया है और दूसरा काशी का यात्रा की है। इससे महाराज देश नहीं चलता है। देश चलती है हमारी चारों स्तंभ से, देश चलती है हमारी लोकतंत्र से, देश चलती है हमारे मजदूर के मेहनत कश से। आज पटना नगर निगम का भी देखिए वही हाल है। पूरे 6 अंचल में नगर निगम कर्मियों को जो निजीकरण कानून लाया गया है, सब बेचारे पढ़ के लिख के MP MLA मंत्री विधायक के बाल बच्चा नहीं जाएंगे झाड़ू मारने। जो दलित गरीब मजदूर के बाल बच्चा पटना के चकाचक करता है, नाले मल मूत्र को सफाई करता है, स्वस्थ वातावरण देता है, अब उनकी भी दशा ये है कि 9,000 रुपया में नौकरी करने पर बेबस और मजबूर है। क्योंकि इनकी सोच है कि दलित मजदूर पढ़े नहीं, गरीब इनका आगे बढ़े नहीं, इनके घर भी छीन लो और रोजगार से वंचित करो ताकि ये मेरा गुलाम रहे। गुलामी के कागार पर हम लोग को ले जाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को बहिष्कार करते हैं, हमारी बिहार की जनता बहिष्कार करती है। फिर से एक नया क्रांति आएगी, जैसे लीलन क्रांति रसिया में आई थी, महात्मा गांधी का पूर्वी चंपारण से क्रांति हुआ था, भारत अंग्रेज छोड़ो, उसी तरह BJP छोड़ो क्रांति आएगी। क्योंकि जनता जान रही है और जाग रही है धीरे धीरे कि इनकी सोच क्या है गरीबों के प्रति। 24 में हम लोग का पूरे बिहार का, पूरे पार्टी का कार्यकर्ता का पूरा अनुमान है, पूरा दमखम लगा दें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने। क्योंकि ये बिहार में जब से आए हैं तब से विकास का गंगा बहा दिए हैं। अनुसूचित जाति के
लेकर 50% जो आरक्षण दिए, कभी फैक्स बोर्ड अध्यक्ष थे, कभी मुखिया जो अनुसूचित जाति के लोग बनते नहीं थे, रोड चकाचक, नल जल चकाचक, और शिक्षा में भी आंगनवाड़ी के लोग भी टॉपर निकल रहे हैं। जुमलेबाजी के सिवा वो आज तक देशवासियों को, खास करके बिहार वासियों को जुमलाबाजी के सहारे छोड़ दिया, ठगने का काम किया। कहा कि 2 करोड़ एक साल में युवाओं को नौकरी देंगे, देते रह गए। 15 लाख रुपया हम हर एक गरीब के खाता में देंगे, देते रह गए। और गैस का तो अभी अपने महिलाओं से लेबे किया। सामान पर जीएसटी, जो खाने का सामान है जिससे इंसान जिंदा रहता है, शर्म आनी चाहिए ऐसे शासक को, ऐसे प्रधानमंत्री जी को, कि जो जीने खाने का साधन है, चावल है, दाल है, आटा है, तेल है, इस पर भी जीएसटी लगा करके दाम इतना ऊंचा हो गया कि अब तो हमको लगता है कि गरीब को चावल भी नहीं मिलेगा, दाल भी नहीं मिलेगा, आटा भी नहीं मिलेगा, तेल भी नहीं मिलेगा। अगर यही बरकरार रहा तो वो दिन दूर नहीं जब श्रीलंका की हालत हो जाएगी कि सड़क पर जनता उतर जाएगी और एक एक नेता को जो भाजपा से जुड़े हैं उनकी पिटाई कुटाई शुरू हो जाएगी।